हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कुर्ते की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। समझिए और देखिए पूरी आर्मोल और शोल्डर किस तरीके से रखा जाता है, वो सब परफेक्ट तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, तो हमने इसको चलिए कपड़ा खोल लिया है। अब ये जो राइट साइड होती है इसको हम अंदर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका आपको नाप बता देते हैं। 38 लेंथ है और 36 चेस्ट है, 33.5 कमर है, पेट है और 36 सिड है और 16 शोल्डर है, 23.5 बाजू है और 14.5 का कॉलर है। देखिए हम इसका ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट से 36 साइज के हिसाब से जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम आपको कटिंग करना बताते हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर इसका स्केल से सीधा कर लेंगे इसको, और उसके बाद ये हम इसको 1.25 इंच का ये निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 38 लेंथ है इसकी, तो 38 और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा हम इसका मार्जिन का रखेंगे, और ये ½ इंच इसका दामन का हो गया। ये हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब इसकी 36 चेस्ट है, तो 36 का जो हम आर्मोल रखेंगे इसका हम ये 9.25 इंच रखेंगे। इसका चौथाई हिस्से से हम 2 सूत इसको कम कर देंगे, 9.9 भी आ जाएगा, पर हम इसका 9.9 रखेंगे। इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसका 36 चेस्ट है, तो 9 चौक 36, इसका चौथा भाग लगा देते हैं। तो 9 चौक 36, 36 का चौथाई भाग 9, और ये 2.25 इंच की लूजिंग। अब इसका 33.5 पेट है, तो 33.5 का 8.25 इंच 1 सूत चौथाई भाग, और 1.5 इंच की पेट पे इसकी लूजिंग देंगे। और इसका हिप है 36, तो 9 चौक 36, और इस पे भी 1.5 इंच की लूजिंग हिप पेयर में। अब यहाँ से हम ये जो है ये पॉकेट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। हम ये 6.5, क्योंकि 38 लेंथ है और साइज़ के हिसाब से ये ऊपर से 6.5 लगाएंगे। बाकी अगर आप थोड़ा बड़ा साइज़ है तो इसको 6.75 तक लगा सकते हैं। और इसका पॉकेट का जो मुंह रहेगा हमारा, ये इसका 7 इंच लगाएंगे। और ये हिप का जो निशान लगता है यहाँ से, जहाँ से दामन छूटता है, इसको हम 3 इंच लगाएंगे ये। अब हम इसका शोल्डर रखेंगे, तो शोल्डर है इसका 16, तो 16 का आधा 8, और 8 का हम 1 सूत बढ़ा के रखेंगे। बाकी इसमें मार्जिन रखा नहीं जाता, 1 सूत या पूरा रख सकते हैं, क्योंकि कुर्ते का जो शोल्डर होता है ज़्यादा करने में मार्जिन थोड़ा कम आता है। तो कुर्ते का शोल्डर अक्सर ऐसा होता है बड़ा पड़ जाता है, लटक जाता है, तो इसलिए जितना शोल्डर होता है उसका हाफ रख देंगे। यानी कि 16 है तो हम उसका 8 रखेंगे, जितना भी शोल्डर है उसका 8 रख देंगे। अब जो हम ये तख्ती का रखेंगे, जो हम लोग रखते हैं इसका और इसके अंदर को जो है हम 1.25 इंच रख देंगे। इसको 1 से 1.25 इंच इसका अंदर रख देंगे, तख्ती का जो रखते हैं इसका आर्मोल का, इस वाले चौथाई वाले भाग से इसको हम 1.25 इंच या 1 इंच अंदर को। और ये हमने इस तरीके से इसका ये लिया, और यहाँ से हम इसकी ये गोलाई देंगे ऐसे, ये देखिए। और इसका हम ये हाले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच, और इधर से भी हम 2.5 इंच 1 सूत, और इसको हम यहाँ से ऐसे ये गुलाई कर देंगे। ये वाला हम इसको, ये जो कंधी हमने डॉन की है, इसको इस तरीके से हम गिरा देंगे। अब ये हम इसको शेप पंटी से इस तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ से हम पंटी को पलट सकते हैं, तो ऐसे साइज़ में आप इस तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी अगर जो बड़ा साइज अगर पेट होता तो उसको इस तरीके से घुमाते हैं आप ऐसे। अब यहाँ से हम, अच्छा कुछ लोग इसका दामन का निकालने का देखते हैं कि दामन कहाँ से निकालें, कितना निकालें, कितना रखें। तो दामन जो है, जो ये हिप का नाप होता है हमारा, यहाँ से आधा से 2 इंच का ही फ़र्क आता है। यहाँ से जब आप शेप पंटी रखेंगे तो पूरा
यहाँ में और यहाँ में आधा इंच का फ़र्क होगा, आधा या पौन इंच का बस। बाकी हमारे अलग से रखने की कितना रखना है वो कोई साइज़ नहीं है। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ये होता है कि आप जो हिप का नाप है इसी से आपका दामन निकल आएगा। इससे आप आधा से पौन इंच बढ़ाकर ये इस तरीके से, जैसे हम आपको नाप के बताते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये आ रहा है आपका 10.5 इंच एक सूत। तो अब यहाँ पे हमारा 11 इंच या ये देखिए 11.25, ये 3.5 इंच एक सूत था, तो पौन इंच से भी कम आ गया ये। बस अगर कोई ज़्यादा मांगता है बड़ा घेर तब उसको यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। बाकी जो यहाँ से और यहाँ में आधा इंच का फ़र्क, आधा पौन इंच का फ़र्क बस बहुत है, हिप से और दामन का यहाँ से बस। जैसे यहाँ पे हमारा मान लो 10.5 है, तो यहाँ पे 11 या 11.25 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा मार्क हो गया है पूरा। और इसका हम ये राउंड नाप लेते हैं। इसका जो आर्म होल का गोलाई होता है ये हमारा देखिए 9 चक 36, तो ये आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए इसका, 9.25 9.5, तो ये हमारा 9.5 आ रहा है, तो ये परफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से आप भी मार्किंग कर सकते हैं और कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। हम इसको काट लेते हैं। देखिए ये हमारा सामना कट गया है। अब हम इसका बैक काटेंगे। ये हम बिल्कुल इसको दोनों मिलाकर रख लेंगे पूरी सही तरीके से। इस तरीके से ये हमने जो कन्नी गिराई थी उसके हिसाब से हम इसको जो है इसको 2.25 इंच यहाँ से हम इसकी बैक उठा देंगे यहाँ से। ये सीधा ऐसे मार्किंग कर लेनी है। और इसका 16 शोल्डर है, तो हम यहाँ से जो ये हमारी ऊपर की कंधी का भाग है यहाँ से हम इसको 16 रखेंगे और यहाँ से 2 सूत बढ़ा देंगे इसको ऊपर से, ये 8.25 यहाँ से इस तरीके से। बाकी हम यहाँ से ये सीधा मार्किंग कर लेंगे। हमारा ये जो वाला भाग होता है ये ज़्यादा क्रॉस नहीं दरगुनी, क्योंकि पीछे को फिर फुग्गा बनता है। ये हम ऐसे ही निशान लगा के, ये वाला निशान जो है हमारा गलत हो जाएगा। ये फुग्गा कम करने के लिए हम इसको यहाँ से ये वाला निशान ये लेंगे, जो हमने 2.5 इंच रखा था इसको भी 2.5 इंच काट देंगे यहाँ से। और ये हम यहाँ से 1.5 इंच इस तरीके से। देखिए ये जो हमने 2 सूत बढ़ा के रखा था इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ जाकर हम इसको मिला देंगे ऐसे। देखिए ये हम इसके यहाँ पे कुट के उठा देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी आस्तीन काटेंगे। आस्तीन जो काटते हैं उसका सीधा सिंपल सा तरीका, जो हमने ये निशान लगाया था 9 इंच का, तो ये जो हमारी गोलाई आती है 9.25 9.5 आती है, तो हम 9.25 इंच का इसको अब हम बताते हैं आगे, आस्तीन रख कर बताएंगे आपको। इसको हम इस तरीके से ये फोल्ड कर लेंगे ऐसे। हमारा 9 इंच का हमने 9.25 जो आता है हमारा 9.25 9.5, तो ये हम इसको 9.25 या 9 इंच रख सकते हैं आप। ये 9.25 भी चल जाएगा। 9.5 उसका राउंड आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंग 2 सूत कम करके इसको रख सकते हैं कुर्ते का। और जो शर्ट का होता है वो बराबर ही रखते हैं। और यहाँ से हम इसका जो इसको नीचे राउंड देंगे ये 4.25 4.5 हमने 4.25 इंच एक सूत यहाँ से ये कर दिया है। यहाँ का ये हमारा सीधा वाला मार्जिन जो है ये रहेगा, तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से। अब हमारी इसकी आस्तीन है 23.5, तो हम इसकी हमने जो नाप लिया है तो इस अकॉर्डिंग से लिया कि जितनी हमें काटना है उस तरीके से हमने नाप लिया। तो हम जितना ये है तो 23.5
23.5 ही काटेंगे। बाकी इसको हम अगर नाप जो दूसरा लेता है जो और मास्टर लेते हैं तो वो 1 से 1.5 इंच कम करके काटते हैं नाप से। तो हमने जितना कटिंग करना है उतना हमने ये माप लिया है, तो 23.5 का हमने 23.5 पे निशान लगाया है। और इसका जो हम इधर का मुंह रखेंगे ये 5.5 रखेंगे, 5.5 इंच से 1 सूत कम। और इसको हम यहाँ से ये काट देंगे। और यहाँ से जो हम इसको लेंगे, यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे, ये देखिए हमने ये काट दिया है। अब इसका हम ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसमें हम गड्ढा देंगे। तो ये दो पल्ले यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से, ऐसे आप निशान भी लगा के कर सकते हैं और इस तरीके से भी। और ये हम कैसे ये अब यहाँ से हम इसको ये शेप फ्रंटी से रखेंगे और इसका शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। और वीडियो पसंद आए तो हमारे आसिफ दत्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसी ही वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। और आपका कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं आप। एक फ्रेंड हो गए और ये हमारा आस्तीन हो गई, ये इस तरीके।